हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आपके लिए 500 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिलेक्टेड एग्जाम में जो बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो वही क्वेश्चन आपके लिए चल रहा है दोस्तों। ये सीरीज आपके लिए जारी हो गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में, जो आपको क्वेश्चन नहीं बनता उनको कॉपी में नोट जरूर करना आपको। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आज के सेट में। क्वेश्चन पहला क्या है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कुछ देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ पेपर आपके सिंपल आते हैं और कुछ टफ आते हैं। तो आपको हर पेपर टफ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, और ना ही हर पेपर सिंपल मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अपने प्रैक्टिस सेट में भी कोई सरल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपसे पूछेगा विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये तो सबको याद होगा, रतौंधी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछेगा फ्रेंड, तो रेटिनॉल होता है, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है, यदि विटामिन ए का स्रोत पूछा जाए कि विटामिन ए रतौंधी की बीमारी कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो वो गाजर खाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। फ्रेंड्स वो है कौन सा, केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। फ्रेंड्स केंचुआ को मित्र का किसान भी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, मित्र का किसान नहीं दोस्तों, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों किसान का मित्र किसे कहा था, केंचुआ का। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुका दोस्तों, कि केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं। फ्रेंड्स केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं, एक भी आंख नहीं होती है केंचुआ की। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस उत्तरदायी है फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस के लिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो आपके पूरे नंबर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको फ्रेंड्स शो करते हैं CO2 से, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र पूछा गया दोस्तों आपसे। तो फ्रेंड्स मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, FeTO3। ठीक है, याद रखना। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है दोस्तों, पूछा जा रहा है कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो फ्रेंड्स वो नहीं है कोयला, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है। तो फ्रेंड्स वो हटाता है किसे, लेंस। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है खांसी की, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सक किसे हटाता है, तो फ्रेंड्स वो लेंस को हटाता है। किसे हटाता है, लेंस को। आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों है वसा से। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है फ्रेंड, किसके काटने से मच्छर रोग होता है, मतलब जो मच्छर किसी कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है दोस्तों, ये पूछा गया आपसे। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर कौन सा कथन सत्य होगा, तो फ्रेंड्स वो होगा द्रव्यमान वहाँ पर स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। एक्सरे को शोधक था, क्वेश्चन पूछा रहा है एक्सरे के खोजक यानी कि खोज आविष्कारक कौन थे,
फ्रेंड्स एक्सरे के थे रोंटजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। ये तो फ्रेंड नहीं होगा, इस पर आप नन लिख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस तो अपन किस लिए यूज करते हैं, छोटी देखने के लिए वस्तु, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तार का प्रतिरोध व्युत्क्रम के अनुपात में होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनाया क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। एक अवागाड्रो संख्या का मान है, वह पूछ रहा है फ्रेंड्स आपसे। देखो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ब्लड बैंक कहा जाता है किसे, स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन को दोस्तों कभी कभी अपन पिलिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पिलिया, याद रखना। तो आपसे पूछा गया था ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो स्प्लीन यानी कि पिलिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन जल में विलय होता है, पूछ रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स वो होता है आपका, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, बी और सी होते हैं। तो आपका यहाँ पे सी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक दोस्तों फ्रक्टोज है, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है एनीमिया। क्या होता है दोस्तों, एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है फ्रेंड्स वो है, राइबोसोम का कार्य होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन दोस्तों पूरे हो गए हैं, और ज़्यादा मैंने डिटेल नहीं दी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, जितना ज़्यादा बोलूँगा मेरे लिए उतनी नुकसान होगा, क्योंकि थोड़ा भी खांसी सी है तो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अभी एडजस्ट करो, बस आप लोग प्रैक्टिस लगाते रहो दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय। अपना सभी लोग ख्याल रखना, खांसी जुकाम से बच के रहना दोस्तों, चलते हैं।